जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस पौधे की मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह पौधा है मोहिनी का। यह पौधा काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी हमने लगाया तो यहाँ पर दो पौधे जो छोटे ही है। अभी मोहिनी का पौधा जिस घर में होता है, जिस घर के बाहर होता है, उस घर के ऊपर आकर्षण क्रिया स्वतः ही हो जाती है। मोहिनी यानी कि इसका नाम ही है मोहिनी। यह हर चीज को मोहित करता है। इसका तिलक बनता है, काजल बनता है, धन प्राप्ति के लिए लिया जाता है। सबसे ज्यादा इसका काजल और तिलक बनता है और वो वशीकरण के लिए काम लिया जाता है। मोहिनी के पौधे को सभी को अपने घर के ऊपर लगाना चाहिए। अब बहुत सारी गलत एनर्जी को नष्ट कर कर एक अच्छी ऊर्जा आपके घर को देता है। लेकिन लोग बाग यह चीज़ें करते नहीं हैं। सभी को उस प्रकार की चीज़ें चाहिए, सीधी चीज़ें चाहिए आज के उसमें। और लेकिन मैं जहाँ तक आज की चीज़ों को समझी हूँ, आज कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आपको सीधी चीज़ें चाहिए तो थोड़े दिन काम करेंगे और खुद कर्म करेंगे और अपने कर्म से वो चीज़ें कमाएंगे तो वह आपको लंबे समय तक साथ देगी। कहते हैं ना कि माता पिता का जो संस्कार है वह जिंदगी भर काम आता है, और आप कहीं से इधर उधर से लेते हैं वह थोड़े ही दिन काम आता है और ख़त्म हो जाता है। इसलिए इन वनस्पतियों का भी ऐसा ही है, या किसी भी चीज़ का आप खुद से करेंगे तो ही उसका फ़ायदा होगा। यदि आप दूसरे से करवाएंगे तो थोड़े ही दिन यह आपको इस हिसाब से फल देती है। तो मैं आज तो इसकी जानकारी नहीं दूंगी, मैं आगे किसी दिन आप लोगों को किसी अच्छे नक्षत्र में मोहिनी तिलक की जानकारी दूंगी। और यह है सांप की केचुली, और यह काले वाले कोबरे की। और ये कोबरा काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो यह पुराने वाला है। और यह कोबरा 10 से 12 फीट का ज़रूर होगा। तो मैं इन चीज़ों की भी, सांप की केचुली की बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं आगे भी आप लोगों को दूंगी। तो मैं अभी यहीं से निकाल कर आई तो मैंने इसको सुरक्षित रख दिया है। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद आप लोगों को जानकारी दूंगी। ऐसे तो हमारे आए दिन मिलती रहती है, लेकिन कोबरे की कम मिलती। कोबरे सिर्फ दो। हमारी सुबह इसी हिसाब से होती है, ध्यान, प्राणायाम, रनिंग वगैरह इन्हीं चीज़ों के साथ में। और एकदम शुद्ध ताज़ा पहाड़ों से आती हुई हवा के साथ में भी होती है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं हमेशा आप लोगों को ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ, चाहे तंत्र की हो या फिर जो भी जड़ी बूटी वगैरह सारी चीज़ों की। मुझसे बहुत सारे भक्त प्रश्न भी पूछते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान को कुछ भी हो जाए खुद से कभी नहीं हारना चाहिए। इंसान जिस दिन खुद से हार जाता है उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इंसान को कभी भी खुद से हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। गुरु जी के जाने के बाद में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब उस प्रकार की चीज़ें करी। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरा हर एक चीज़ से सामना होता है। तो इसी में से अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, और इन्हीं लोगों के साथ में रहती भी हूँ। मेरे कपड़े हैं जो फंस चुके हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानती। तब गुरुजी थे तब तो कुछ और बात थी, लेकिन गुरुजी के बाद में जो चीज़ें हैं वह थोड़ी हटके है। यहाँ है काले वाले जो कोबरा होता है उसी की ही यहाँ कांचली है, इसको हम कांचली बोलते हैं। जो काले वाला कोबरा है उसकी है यहाँ धामने, और काफ़ी बड़ा है यहाँ। यह इसका पीछे का हिस्सा है जो छोटा सा हिस्सा है। और मैं कई सालों से इन लोगों के साथ में यहीं रहती हूँ। गुरुजी थे तब की बात और थी, लेकिन उसके बाद भी मैं इन चीज़ों का सामना करते हुए और अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। मैं इन्हें नहीं छेड़ती हूँ, यह मुझे नहीं छेड़ते हैं, और हम हमारा जीवन इसी प्रकार से जीते हैं। और यहाँ हमको आए दिन ये चीज़ें मिलती है। अभी हुआ तो मैं यहाँ खड़ी थी और मुझे सामने से मिल गई। तो यही हमारी सारी चीज़ें हैं। बारिश का दूर दूर तक पता नहीं, बादल है लेकिन बरस नहीं रहे हैं। और
किसानों का हाल ख़राब है। यदि 2-3 दिन पानी नहीं गिरा तो हाँ, बहुत सारी जो चीज़ है उसमें नुकसान होगा, बहुत सारी जो फसल है वो नहीं उगेगी और फिर किसानों को बोना पड़ेगा। जैसे मेड़ वगैरह की तो बिल्कुल भी नहीं उगेगी, क्योंकि ये मैं दिन रात देखती हूँ यहीं पर। तो यही है हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य। और इस काटली से भी बहुत सारे लोग बहुत सारे तंत्र करते हैं, लेकिन इससे एक बहुत अच्छी जो जादू की क्रिया है वह भी होती है। ज़्यादातर लोग बाग इन चीज़ों में जादू ही दिखाते हैं आप लोगों को। रात में जुगनू चमकना है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसके अंदर एक केमिकल है उससे होती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नागमणि होती है, ऐसी चीज़ें कोई आज के उसमें नहीं होती हैं। नागमणि नहीं होती है, जो बहुत पुराना सांप हो जाता है उसका जो जहर वो किसी को नहीं काटता है तो उसका जहर है वह बहुत इतना सख्त हो जाता है, एक काले पत्थर की तरह। और फिर क्योंकि उसका जो जहर होता है वो ऊपर होता है, तो जब किसी कारणवश कभी कहीं पर वह जहर बहुत उस हिसाब का सांप हो गया होगा तो कहीं वह जब बहुत कड़क हो जाता है तो उसमें से एक चमक आती है काले कलर में से, जैसे स्टोन होता है काले कलर का स्टोन वगैरह उस प्रकार की। तो उसी को ही लोगों ने नागमणि मान लिया था और यह भ्रम तभी से ही चल रहा है। तो नागमणि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, चाहे तंत्र हो या बहुत सारी चीज़ें हो, इन चीज़ों में इतना सारा भ्रम है, इतना सारा है कि मैं जबकि हमेशा ही बताती हूँ सभी को कि भ्रम की दुनिया से बाहर निकलिए। तो आज की तो यह मेरी सुबह इन नाग देवता के साथ ही हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी कर लो, इसके अंदर जहर है, यह आपको डसेगा ज़रूर यदि आप इसको छेड़ेंगे तो। लोग बाग बहुत सारे लोग इनकी पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन और अंधविश्वास में आकर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है कि अंधविश्वास कितना है। तो यही है सांप की काचुली। काचुली से बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यह दिन भर चूहों को खाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो यही हमारी सुबह है जो बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं। हमारा राजा है, राजा मुझे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता है, हमेशा मेरे साथ ही रहता है और हमारी चीज़ें इस हिसाब से चलती। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 10-10 12-12 फीट की कांचलियाँ हमको मिलती है। या क्या, मैं अभी आई थी तो ये 10-15 दिन पुरानी है शायद, और आधी बिल में थी, आधी से ज़्यादा बिल में है यार, क्योंकि उसने बिल में उतारी है। और जब ये कांचली में होते हैं तो बाहर घूमते ही रहते हैं, तो उस प्रकार जगह के ऊपर या हमारे जो डोगी वगैरह इनको मार भी देते हैं। पहले यहाँ पर बहुत सारे नवल आते थे, लेकिन अभी इनके कारण नहीं आते। एक सांप नहीं मिलते थे, 15-15 20-20 नवल जंगल से आते थे, लेकिन अभी इन कुत्तों के कारण नवल नहीं आते हैं। लेकिन यही चीज़ें इस प्रकार से होती है। तो यहाँ है सांप की काजली। इसके तंत्र के बहुत सारे प्रयोग आपने हमेशा देखे होंगे, मैंने भी कुछ दिए हैं, लेकिन इनको कुछ योग में और इस हिसाब से काम लिया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी केमिकल क्रियाएँ करते हैं जो हाँ चमत्कारी, जैसे पानी में आपने, मैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताती हूँ कि पानी में आग लगना, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैं तंत्र में वही चीज़ें दे रही हूँ जो आप लोग घर बैठे इनको करें। दूसरा, आप अंधविश्वास से, मैं हमेशा देख रही हूँ आज के उसमें चल रहा है कि लोग बाग बहुत सारी हड्डियाँ लेकर और इस प्रकार से हवन पूजन करते। ऐसा नहीं है भाई, मरे हुए इंसान की हड्डी को क्या करोगे आप, उसके पास तो कुछ भी कर सकते हो, मरने के बाद तो इंसान के शरीर का क्या करोगे। तो लोग बाग और उससे लोग बाग डरते हैं, कभी नहीं डरना चाहिए। तंत्र इसीलिए बदनाम है कि रात के समय शमशान में जाते हैं, इस प्रकार का वहाँ तांत्रिक लोग माहौल बनाते हैं और फिर तंत्र के बारे में भी झूठ झाट फैलाते हैं, और इसी कारणवश लोग बाग तंत्र से डरते भी हैं। आज सुबह सुबह से मैं यह बात करने लगी क्योंकि अभी आ रहा है, कल से हो रहा है, रविवार के दिन से अम्बुबच्ची मेला चालू, और फिर वही अंधविश्वास का मेला, सारी चीज़ें हैं, आस्था का नहीं है आज के उसमें। और भीड़ भाड़ सारी चीज़ें, और आप अंदर की चीज़ें जो देखता है, एक साधक होता है, उसी को कहते हैं ना कि जिस संगति में जो रहता है उसको उसकी संगति का पता होता है।
तो चाहे मैं किसी के, लेकिन मैं वो सारी अंदर की चीज़ें जानती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है, किस प्रकार की चीज़ें होती है, कौन कौन सा अंधविश्वास फैलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी बातें बहुत सारे क्या मतलब 80% लोगों को बहुत बुरी लगती है जो इस मार्ग के ऊपर है, और वहाँ लोग बहुत उस हिसाब की चीज़ें करते हैं। तो उनको गुस्सा भी आता है कि कहीं मैं उनको मिल जाऊं तो और बड़ा वाला डंडा लाए मेरा सर फोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी चीज़ों से जागरूक भी हो रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जो लोगों को बताती हूँ, कहती हूँ, लोग बाग उस पर अमल कर रहे हो, सोच रहे हैं। मैं प्रकृति में चीज़ों को देखती हूँ और मैं इसको रख देती हूँ यहाँ सुरक्षित। यदि मुझे लगा तो मैं इसको, नहीं तो अब हमको तो आए दिन मिलती है, लेकिन काले वाले सांप की कम मिलती है। यहाँ 2-3 ही कोबरे सांप हैं, और वो हमारे डॉगी के कारण बाहर निकलते नहीं हैं। तो कभी कभी निकलते रात के समय, वरना यहाँ लोग उनको मार देते हैं, तो इसके कारण ये बाहर नहीं निकलते हैं। तो यही है हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य। मैं कभी किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं हमेशा बातें बोलती हूँ आप लोगों को। हम बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं, लेकिन अभी मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, तो मन क्या करेगा पौधे लगाने का। पौधा मन बड़ा ही विचलित हो रहा है। मेरे लिए तो कम, हमारा तो कुछ नहीं, मैं तो जो हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं खुश हूँ। लेकिन जो किसान हैं जिनका काफ़ी बड़ा परिवार है, वहाँ लोग अपना परिवार कैसे चलाएंगे, या फसल इस प्रकार से होगी। फिर सोयाबीन लगाएंगे, इतने महंगे सोयाबीन है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 कुंटल सोयाबीन, जो बीज वाले सोयाबीन हैं वो अभी तो 5-6 हज़ार के। लेकिन यदि नहीं, यहाँ मान लो जब जैसे ही व्यापारी को पता चलेगा कि किसान के खेत में फसल नहीं होगी, तो यही सोयाबीन वो 10-12 हज़ार कुंटल कर देंगे। और सभी किसानों के पास में इतनी फसल नहीं रखते, बहुत कम जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं वो रखते हैं, बाकी तो सब इतने ही रखते हैं कि उनके खेतों में बोआ जाए, 1-आध कुंटल एक्स्ट्रा रखते हैं। तो ऐसा होगा तो किसान का बहुत नुकसान होगा और काफ़ी घाटे में चले जाएंगे। हाँ, मैंने देखा कुछ खेतों में जो पहले लगाए थे उगाए हैं, लेकिन कुछ ही खेतों में, चंद खेतों में, लेकिन सभी के नहीं निकले हैं। तो यही हमारे यहाँ का सुबह का बहुत ही सुंदर दृश्य है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन दिल में एक पीड़ा भी है कि बारिश हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो आज मैं कुछ विशेष वनस्पति की भी आप लोगों को जानकारियाँ दूंगी, ताकि मैं आप इन जानकारियों को लेकर घर बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सके, ठगी के शिकार ना हो। यही चीज़ें हैं। यह मोहिनी का पौधा है, जो जंगल वाली मोहिनी है। बहुत सारे लोग पता नहीं यूट्यूब पर क्या क्या बताते हैं, एक वो पौधा है गमले में, उसको ही मोहिनी बताते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सही चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारी होगी, तभी आप किसी भी क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, और